हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 42, एक मंदिर हो। मायापुर, जून 1, 1973। यद्यपि मायापुर की इमारत अभी पूरी नहीं हुई थी, तथापि प्रभुपाद उसमें रहने आ गए थे। 2 मंजिले पर उन्होंने पास पास के 2 कमरे ले लिए, एक अध्ययन के लिए और दूसरा सोने के लिए। इस बीच मंदिर कक्ष और इमारत के अन्य भागों में निर्माण का कार्य चलता रहा। प्रभुपाद के पहुंचने के पहले ही दिन अंधड़ आया। आकाश में घने काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी, किंतु अंधड़ थोड़े समय तक रहा और क्षति नहीं के बराबर थी। प्रभुपाद ने लिखा, मैं अभी अभी मायापुर पहुंचा हूं और मुझे आशा है कि इस स्थान के दिव्य वातावरण में मैं पुनः शक्ति और स्वास्थ्य प्राप्त कर लूंगा। यहाँ का प्रत्येक क्षण अत्यंत आमोद में बीत रहा है। संध्या समय मंदिर का पुजारी जन निवास प्रभुपाद के कमरे में आता था और अपने साथ दहकते कोयले से भरा मिट्टी का पात्र लाता था, जिसमें लोबान पड़ा रहता था। वह लोबान पर पंखा कर रखता था जब तक कि कमरा धुएं से भर न जाए। यह कीड़ों को भगाने के लिए था, किंतु प्रभुपाद इसे शुद्ध करने वाला भी मानते थे। मजदूरों के गन चलाने की आवाज से कभी कभी उन्हें बाधा पहुंचती होती थी, अन्यथा वहाँ का वातावरण उन्हें शांत लगता था। वहाँ कुछ ही भक्त ठहरे थे और प्रभुपाद का सारा ध्यान या तो अनुवाद पर केंद्रित था या अतिथियों अथवा उन भक्तों के साथ बात करने पर जो उनका मायापुर केंद्र विकसित करने में लगे थे। वे अपनी इच्छाएं भवानंद महाराज और जयपताका महाराज को विशेषतया बताते और उन्हें पूरी कराते थे। इस इमारत में प्रभुपाद के साथ रहने वाले भक्त अपने आप को प्रभुपाद के निजी घर का तुच्छ सेवक समझते थे। यूं तो इस्कॉन की सभी इमारतें प्रभुपाद की थी, किंतु मायापुर में यह भावना और भी प्रबल थी। सामान्यतः प्रत्येक केंद्र के भक्त अपने केंद्र को चलाने के लिए धन संग्रह करते थे, किंतु मायापुर केंद्र के लिए प्रभुपाद ने धन संग्रह करने का भार स्वयं संभाला। अपने शिष्यों के अनुदानों और बांडों तथा सावधि जमा राशि के ब्याज को मिलाकर उन्होंने मायापुर वृंदावन ट्रस्ट फंड स्थापित किया था। यदि कहीं धन का दुरुपयोग, शक्ति का अपव्यय होता या इमारत को कोई क्षति पहुंचती तो प्रभुपाद बहुत चिंतित हो उठते थे। चूंकि प्रभुपाद अब स्वयं निर्माण स्थल में थे, इसलिए वे प्रायः चारों ओर घुमा करते और कमियों को दूरी करने के लिए विवरण सहित आदेश दिया करते थे। यह गुलाबी और लाल इमारत एक विशाल दिव्य जहाज के समान थी, जिसके कप्तान श्री प्रभुपाद थे। वे इसके चौड़े बरामदों में टहला करते और अंतरवासियों को कड़े आदेश देते कि प्रत्येक वस्तु जहाज के अनुरूप रखी जाए। एक दिन प्रभुपाद अपने कमरे के पास बरामदे में टहल रहे थे। अन्य कमरों में ताले पड़े थे और अकेले लटकते हुए उन्होंने एक कमरे की खिड़की खोलकर अंदर झांका। अचानक वे शतधन्य की और मुड़े, जो कुछ दूरी पर उनकी सेवा में खड़ा था। प्रभुपाद ने कहा, अंदर पंखा चल रहा है और यह कमरा बंद है और इसमें ताला लगा है। यह किसने किया है? शतधन्य नहीं सर जानता था। प्रभुपाद फिर बोले, जिसने भी यह किया है वह दुर्जन है। उसे जानना चाहिए कि वह दुर्जन है। जो 2 दिन बाद तक प्रभुपाद इस घटना का उल्लेख गिन गिनाकर करते रहे। एक दिन भयानक वर्षा हुई और आंधी आई और प्रभुपाद के कमरे के बाहर का संगमरमर का 12 फुट चौड़ा बरामदा पानी से भर गया। भवानंद गोस्वामी एक भक्त द्वारा निर्मित बड़ा सा रबर झाड़ू लेकर संगमरमर का फर्श साफ करने लगे और प्रभुपाद अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखने लगे। उन्होंने कहा, संगमरमर को साफ करने का यही ढंग है। इस पर मोम का पालिश नहीं करना चाहिए। काफी मात्रा में ताजा जल रखिए और प्रतिदिन सवेरे इसे पोंछ लीजिए। इस तरह संगमरमर पर स्वतः पॉलिश हो जाएगी और वह शीशे की तरह चमकने लगेगा। प्रभुपाद के मन में उन भक्तों के लिए बड़ा स्नेह तथा कृतज्ञता थी जिन्होंने मायापुर केंद्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। एक रात को उन्होंने भवानंद को अपने कमरे में बुलाया और भक्तों के विषय में पूछना शुरू किया। अचानक वे रोने लगे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम पश्चिम के रहने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए यहाँ रहना कितना कठिन है। तुम लोग कितने समर्पित हो और मेरे इस मिशन में सेवा कर रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम लोगों को प्रसाद तक नहीं मिल पाता। जब मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों को दूध तक नहीं मिलता और तुम लोग अपना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्याग कर यहाँ आए हो और फिर भी तुम कोई शिकायत नहीं करते हो, तो मैं तुम सभी के लिए कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ। भवानंद,
संगमरमर का काम करने वाले निर्माण स्थल के पास में ही एक चटाई घरों में रहते थे। इमारत के बाहर ही एक हैंडपंप था। वहीं हम स्नान करते थे और वहीं से मजदूर सीमेंट के लिए पानी लेते थे। कुछ दूरी पर 2 शौचालय थे, एक पुरुषों के लिए, दूसरा स्त्रियों के लिए। वे मात्र जमीन में 2 छेद थे जिनके चारों ओर चटाई की दीवार थी। जब तूफान आता और वर्षा होती तो हमें खेतों के कीचड़ में से होकर शौचालय जाना पड़ता। उस स्थान के चारों ओर सांप थे। वह जंगली स्थान था। यह निर्माण स्थल था। निर्माण स्थल में कोई नहीं रहता, किंतु हम रहते थे। श्रील प्रभुपाद ने हमें वहां आने के लिए बाध्य किया था। यह हमारे लिए अच्छा ही रहा। वहां न कोई स्नान करता न कुछ और, केवल सीमेंट का खुला फर्श था। यद्यपि भक्तगण मायापुर निर्माण स्थल पर रहने की सारी कठिनाइयां झेलते रहे, किंतु कभी कभी उन्हें लगता कि वहां रहना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद इसे कठिन न मानते और भक्तों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। मायापुर कितना अद्भुत है। तुम लोग केवल हवा और पानी पर रह सकते हो। भवानंद, हम इतनी सारी कठिनाइयों को झेलने में समर्थ थे क्योंकि हम उन्हें श्रील प्रभुपाद के आदेश के रूप में लेते थे। हमें वहां से चले जाने का कभी विचार भी नहीं आता था। कहीं जाकर मैं करूंगा क्या? मेरे लिए यही आदेश था, मायापुर को स्वीकार करो। मैं तुम्हें मायापुर दे रहा हूँ, इसे लो, इसका विकास करो, इसका आनंद लो। हमारे लिए अन्यत्र जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आसपास का क्षेत्र धान के खेतों का था और उस जायदाद के प्रवेश द्वार से मंदिर की इमारत तक पहुंचने के लिए, जो लगभग 200 गज की दूरी पर थी, भक्तों को धान के खेतों को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए बनाई गई मेंढों से जाना पड़ता था। रसोई घर, जो तिरपाल और बांसों से बना था, प्रवेश द्वार के निकट था। भक्तों को अधिकांश समय बिजली के बिना ही रहना पड़ता था क्योंकि बिजली प्रायः कट जाती थी। रात में वे मिट्टी के तेल का लैंप जलाते थे। प्रभुपाद कहते थे कि प्रतिदिन लैंप को खोलकर उसकी बत्ती काटनी चाहिए और शीशे को साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा, भविष्य में तुम लोगों को रेंडी के पौधों उगाने चाहिए और उनके बीजों को कुचलकर उनसे जलाने के लिए तेल निकालना चाहिए। प्रभुपाद ने भक्तों को बताया कि सादे आवासीय मकान किस प्रकार बनाना चाहिए। उनकी यह भी इच्छा थी कि जायदाद के सामने एक दीवार बनाई जाए और उसमें फाटक लगा दिया जाए। भक्तों को दीवार के सहारे छोटे छोटे कमरे बनाने चाहिए जिन्हें वे कुटिया कहते थे। भक्तों को इन साधारण कुटियों में रहना चाहिए। उन्हें नारियल और केले के वृक्ष भी लगाने चाहिए। धन संग्रह करना, जमीन खरीदना, मजदूरों और सामान की व्यवस्था करना, यह सब बड़ा कठिन संघर्ष था जो नौकरशाही की ओर से होने वाले विलंबों, प्रपत्रों, शुल्कों, आपूर्ति की कमियों और इस तरह की अन्य अनेक उलझनों से भरा था। प्रभुपाद कोई ढिलाइयां, अव्यय सहन नहीं कर सकते थे। इमारत जो इतना कलात्मक, ठोस और उपयोगी रूप ग्रहण कर रही थी, वास्तव में भगवान कृष्ण की ओर से एक भेंट थी। अतः कृष्ण की इस इमारत में रहना कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण आदान प्रदान था। भक्तों को कृष्ण की सेवा की बात सोचनी चाहिए, न कि अपनी सुविधाओं की। उन्हें इस इमारत और इस जीवन का उद्देश्य ही भूल जाना चाहिए। दरवाजों को जोर से बंद करने से यद्यपि इस मामूली सी भूल लगती थी, प्रभुपाद को बड़ी बाधा होती थी। यह लापरवाही और अपव्यय का लक्षण था और प्रभुपाद कहते थे कि इस आवाज से उनका हृदय फटता था। एक बार प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर निकल आए और बोले, दरवाजा जोर से कौन बंद कर रहा है? किसी को नहीं मालूम कि यह इमारत कहाँ से आई है? तुम लोग समझते हो कि यह यूं ही मिल गई है, इसलिए किसी को कोई परवाह नहीं है। किंतु अधिकांश समय प्रभुपाद गुलाब जैसी कोमलता तथा आत्मीय, सहज और स्नेह सिक्त स्वभाव का परिचय देते थे। मायापुर का पवित्र धाम, आध्यात्मिक लोक, गोलोक वृंदावन था। अतः वहां भक्तजन प्रभुपाद के साथ आध्यात्मिक संसार में रह रहे थे। जो भक्त मायापुर में रह रहे थे वे जानते थे कि संसार के अन्य सभी देशों की अपेक्षा यहाँ सीधे प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश करके वे उनसे मिल सकते थे। कभी कभी तो प्रभुपाद उनके कमरे में घुस जाते थे। जब वे काम करते होते या पढ़ने या बातें करने में लगे होते तो वे अंदर चले जाते और उनसे बातें करते और पूछते थे कि उन्हें कैसा लग रहा है और भारत के जीवन से वे अपने आप को किस तरह संबंधित कर रहे हैं। वे कहते, यहाँ का जीवन कठिन है ना? मैं सोचता हूँ भारत में गर्मी बहुत अधिक है। तुम लोगों का क्या विचार है? अभी इमारत अधूरी थी, तब भी बहुत से अतिथि आने लगे थे। प्रभुपाद नित्य ही ऐसे अतिथियों के साथ कृष्ण भावनामृत पर धैर्य पूर्वक बातें करते हुए घंटों बिता देते थे। जो उनके आंदोलन के बारे में जानने के लिए आते या जो केवल अपने और अपनी विचारधारा के विषय में बातें
करने आते थे। कभी कभी वे टिप्पणी करते कि अमुक व्यक्ति ने उनका समय बर्बाद किया है, किंतु वे किसी से मिलने से इनकार नहीं करते थे। एक बार श्री बृजरतन मोहता नामक एक हिंदू सज्जन अपनी पत्नी के साथ, जो करोड़पति आर.डी. बिड़ला की पुत्री थी, कलकत्ता से उनसे मिलने आए। श्रील प्रभुपाद ने अपने अतिथियों का समुचित ख्याल रखा। उन्होंने व्यंजन सूची का स्वयं निरीक्षण किया और अपने शिष्यों को श्री मोहता और उसकी पत्नी को परोसने खिलाने के संबंध में विशेष रूप से समझाया। प्रसाद वितरण वैष्णव शिष्टाचार का विशेष अंग था और प्रभुपाद इस बात पर सदैव बल देते थे कि शिष्यों द्वारा अभ्यागतों को प्रसाद तुरंत दिया जाए। प्रभुपाद ने कहा, जल, गरम पूरियां, बैंगन की भाजी और मिठाइयाँ तुम लोगों को तुरंत देना चाहिए। अतिथियों के संकोच करने पर भी प्रभुपाद उनसे पूरा भोजन करने का आग्रह करते थे। श्रीमती मोहता भारत के सबसे धनी परिवार की सदस्य होने पर भी श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के सरल सत्कार से संतुष्ट थी। जिस कमरे में वे और उनके पति ठहरे थे वह अभी अधूरा था। उसके फर्श के पत्थर पर अभी पालिश नहीं हुई थी। चारों ओर निर्माण कार्य चल रहा था। भक्तजन उन्हें फर्श पर बैठने के लिए केवल एक चटाई और तकिया दे सके थे, तब भी वे बहुत संतुष्ट लगते थे और सराहना कर रहे थे। भवानंद प्रभुपाद ने मायापुर में हमारा परिचय भारतीय संस्कृति की अनेक बातों से कराया। वे हमसे अपने कमरे में चटाई फैलाकर उस पर चादर बिछवाते थे। सन 1970 ईस्वी सन में लॉस एंजलिस में अपने कमरे में बिछे गलीचे पर डालने के लिए उन्होंने मुझसे कई चादरें एक साथ सिलवाई थी और तब वे अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे उतरकर मेरे पास आ गए और हमने चादर की सिकुड़ने की ठीक की थी। वही कार्य उन्होंने हमसे मायापुर में कराया, जहाँ हम चटाइयों को कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिछाते थे और दीवार से लगाकर मसनद रखते थे। उन्होंने कहा, अब हमारे पास सफेद चादरें हो गई है और तुम लोग इन्हें हर दिन बदल दिया करो। जब बंगाली सज्जन प्रभुपाद से मिलने उनके कमरे में आते थे तो वे इन चटाइयों पर कमरे के किनारे अपनी पीठ इन मसनदों पर टिकाकर बैठते थे। सब कुछ बहुत वैभवशाली था। पूरा वातावरण इस तरह का लगता था मानो वे महंत हो, घर के स्वामी या आचार्य। जो अभिजात बंगाली अतिथि आते वे भी देख सकते कि प्रभुपाद 1900 ईस्वी सन या 1920 ईस्वी सन के दशकों के पुराने वैभवशाली वातावरण की पुनः स्थापना में लगे थे। यह मल्लिक परिवार के साथ प्रभुपाद के पुराने दिनों से लगा था और उसमें तेजी से हास्य हो रहा था। अब उस पुरानी संस्कृति का कहीं कोई नामो निशान नहीं रह गया था, क्योंकि उन सभी परिवारों का पतन हो चुका था और उनकी संपत्ति नष्ट हो गई थी। संध्या समय जब प्रभुपाद की बत्ती की चारों ओर तरह तरह की कीट पतंगों का झुंड इकट्ठा हो जाता तो वे कभी कभी टिप्पणी करते कि भगवान की ये सृष्टियाँ कितनी अद्भुत है। एक दिन संध्या को वे बोले, ये छोटा कीट अपने में चालक और उड़ने वाली मशीन दोनों है। सैकड़ों हजारों कीट पतंग यहाँ एक साथ उड़ रहे हैं, किंतु उनमें कोई टक्कर नहीं होती है। यह भगवान की व्यवस्था है। वे आपस में टकराते नहीं, क्योंकि वो परम आत्मा उपस्थित है प्रत्येक हृदय में एक। भौतिक वैज्ञानिक ऐसा अद्भुत यंत्र बनाकर तो देखे जिसमें ऐसा चालक अंतर्भूत होकर कभी टकराए नहीं। जब एक व्यक्ति उड़ान भरता है और दो यान उड़ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ भक्तजन प्रभुपाद के कमरे में चादर से ढकी चटाइयों पर बैठते थे और प्रभुपाद थोड़े ऊंचे आसन पर विराजते थे। उनकी पीठ श्वेत मसनद से टिकी होती थी। गुरु महाराज और शिष्य दोनों को कृष्ण भावनामृत के संबंध में वार्ता करने में आनंद आता था। भक्तजन प्रभुपाद के शब्दों को सुनना और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते थे और प्रभुपाद को उन्हें आदेश देने में प्रसन्नता होती थी। प्रभुपाद ने आगे कहना जारी रखा, लेकिन कीट पतंग संपूर्ण नहीं है, वे प्रकाश की ओर उड़ रहे हैं। इसका यह भी तात्पर्य है कि वे मृत्यु की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, इसलिए वे ठीक भौतिकतावादियों जैसे हैं। भौतिकतावादी गगनस्पर्शी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी वे नहीं जानते कि मृत्यु के समय क्या होगा। हेनरी फोर्ड और अन्य बड़े पूंजीपतियों को भी मरना पड़ा, फिर भी बहुत सारे लोग उनके समान बनना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि इसका तात्पर्य यह है कि उनकी भी मृत्यु होगी। वे इन छोटे कीट पतंगों की तरह हैं। सवेरे हम उनका केवल ढेर पाते हैं, सभी मृत्यु प्राप्त। प्रायः जब प्रभुपाद अपने कमरे में बात करते होते तो बिजली चली जाती थी और भक्त मिट्टी के तेल का चिराग ले आते थे और प्रतिदिन रात को उस समय प्रभुपाद प्रवचन करते होते, जो पुजारी आता था और कमरे को लोबान से धुएं से भर जाता था। प्रभुपाद की डेस्क के सामने दीवार पर सांगोन की लकड़ी से बने हुए बृहत आसन पर विराजमान राधा और कृष्ण के श्री विग्रह को
घी का दीपक अपने मंद प्रकाश से आलोकित करता रहता था। इस ग्रीष्मकालीन यात्रा के मध्य प्रभुपाद ने मायापुर के विकास के संबंध में अपनी कल्पना की और उसे अधिक अभिव्यक्ति दी। भक्तों को पहले ही मालूम हो चुका था कि योजना बृहद थी और उसे पूरा करने में करोड़ों डॉलर लगेंगे। उनके पास अब एक इमारत हो गई थी, लेकिन यह तो केवल शुभारंभ था। संपूर्ण योजना में इमारत का कुछ महत्व नहीं था। प्रभुपाद विराट मंदिर की बात करते थे, जिसके गुंबद दिव्य नगर के ऊपर आकाश में उठे होंगे। इस मायापुर चंद्रोदय मंदिर में संसार का सबसे विशाल नक्षत्र गृह होगा, जो वैदिक साहित्य में वर्णित समस्त ब्रह्मांड को प्रदर्शित करेगा। ऐसी परियोजना को पूरा करने के लिए प्रभुपाद अपने शिष्यों को वैदिक कलाओं में प्रशिक्षित करना चाहते थे, जो अब बंगाल में मर रही थी। कृष्ण और भगवान चैतन्य की लीला को विशेष प्रकार के चित्रों के माध्यम से दिखाने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बड़ी रुचि थी और अब प्रभुपाद चाहते थे कि स्थानीय कलाकारों के अधीन उनके शिष्य वैसे ही चित्र शैली सीखे। जून में भरद्वाज, आदिदेव, मूर्ति तथा ईशान गुड़िया बनाने की कला सीखने के लिए मायापुर पहुंचे। प्रभुपाद चाहते थे कि एक शिष्य मृदंग बनाना भी सीख ले और एक कुम्हार ईशान को सांचा बनाने और बर्तन पकाने की कला में प्रशिक्षण देने प्रतिदिन आने लगा। भक्तों ने प्रभुपाद के फूस के मूल कुटिया को कार्यशाला में बदल दिया और प्रभुपाद अपने अन्य शिष्यों को भी मायापुर आने के लिए आमंत्रित करने लगे। मायापुर पहले से ही भगवान कृष्ण चैतन्य की दिव्य जन्मभूमि होने के कारण अद्भुत थी। पाश्चात्य प्रतिभा का इस स्थली के विकास में उपयोग करने से यह निश्चित रूप से संसार का अनुपम स्थान बन जाएगा। प्रभुपाद कहते कि मायापुर नगरी पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की पूर्ति की चरम परिणति होगी। इसकी जनसंख्या 50,000 तक बढ़ेगी और यह संसार की आध्यात्मिक राजधानी होगी। इसके मध्य में एक विशाल मंदिर होगा और ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए अलग अलग आवास होंगे। ये नगर अन्य सभी नगरों के लिए एक नमूना होगा। इस तरह एक दिन ऐसा आएगा कि अन्य नगर नष्ट हो जाएंगे और मानव जाति को मायापुर के आदर्श पर निर्मित नगरों में शरण लेनी होगी। मायापुर के विकास से कृष्ण चैतन्य युक्त संसार का आरंभ होगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में वृद्धि होगी और उसकी यह भविष्यवाणी सच होगी कि हर नगर और हर गांव में मेरा नाम जपा जाएगा। प्रभुपाद ने कहा कि अंत में मायापुर सरलता से पहुंचने योग्य होना चाहिए। नवद्वीप से पुल द्वारा, कलकत्ता से गंगा में बोट द्वारा और अन्य सभी स्थानों से हवाई जहाज द्वारा। बंगाल में लाखों लोग जन्म से भगवान चैतन्य के अनुयायी थे और वे लोग कृष्ण भावनामृत को अपनी संस्कृति का शुद्ध अंग मानकर इसे स्वीकार करेंगे। एक कहावत है, बंगाल जो करता है शेष भारत उसका अनुकरण करता है। अतः यदि अमेरिकी वैष्णवों के कृष्ण भावनामृत के उदाहरण से बंगाल सुधर जाए और शुद्ध हो जाए तो सारा भारत उसका अनुगमन करेगा और जब समस्त भारत कृष्ण चेतना युक्त हो जाएगा तो सारा संसार उसका अनुगमन करेगा। प्रभुपाद ने अपने मायापुर के प्रबंधकों से कहा, मैंने तुम लोगों को ईश्वर का साम्राज्य सौंप दिया है, इसे ग्रहण करो, इसका विकास करो और इसका आनंद प्राप्त करो। जून के पूरे मास में प्रभुपाद मायापुर चंद्रोदय मंदिर की निर्माणाधीन इमारत में प्रसन्नतापूर्वक रहते रहे। यद्यपि लॉस एंजलिस के दिनों से ही वे खांसी से पीड़ित थे, जो उनकी पाश्चात्य यात्रा के बीच ठीक नहीं हो सकी थी, किंतु मायापुर आने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया था। मायापुर में लॉस एंजलिस की तुलना में मैं काफी अच्छा हूँ। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ खुला वातावरण है और अच्छी बयार चलती रहती है, जो सांस की किसी भी बीमारी से स्वभावतः बहुत अच्छी है। निश्चय ही मायापुर लॉस एंजलिस से कहीं अच्छा स्थान है, क्योंकि आपको यह स्वच्छ वायु प्राप्त होती है। मौसम बहुत गर्म नहीं है, किंतु हवा में कुछ उमस रहती है। कुल मिलाकर ये आनंददायक है। हमारी इमारत की स्थिति बहुत ही बढ़िया है और बहुत से सम्मानित बाहरी लोगों का अनुभव है कि जब बाहर की हवा में असह्य गर्मी होती है, हमारी इमारत के अंदर सुहावना वातावरण रहता है। प्रभुपाद सुखद समीर की प्रशंसा करते थे, जो हर समय इमारत में से प्रवाहमान रहता था। वे उसे वैकुंठ समीर कहते थे, लेकिन कभी कभी अचानक भयानक तूफान आ जाते थे। ये तूफान प्रचंड होते थे, किंतु अच्छे भी लगते थे। नियोन बल्बों की तरह बिजली की लगातार कौंधों से आकाश भर जाता था। एक दिन तूफान उठा और खिड़कियों से
हवा के झोंके आने लगे। यह देखकर कि प्रभुपाद के कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं, शतधन्य दौड़ा और जल्दी जल्दी उन्हें बंद करने लगा। किंतु प्रभुपाद ने, जो अपनी डेस्क पर बैठे थे, कहा, रुक जाओ, खिड़कियां खुली रहने दो। शतधन्य ने प्रतिवाद किया, प्रभुपाद, तूफान आ रहा है। प्रभुपाद ने कहा, उन्हें खुली रहने दो। उनके कमरे में से हवा 50 मील प्रति घंटे की गति से जा रही थी। प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, संसार में इस जैसा स्थान कोई नहीं है। उनका केसरिया हवा में फहरा रहा था। अपनी मायापुर इमारत की छत पर खड़े हुए प्रभुपाद महाप्रभु चैतन्य की जन्मस्थली की ओर देख रहे थे, और जो वहां से आधे मील से भी कम दूरी पर थी। उन्होंने भवानंद महाराज से कहा, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर उनका दावा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कृष्ण इसलिए विख्यात है कि उनका जन्म मथुरा में हुआ? नहीं, वे विख्यात है अपने कार्यकलापों के लिए। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु मायापुर में आविर्भूत होने के लिए विख्यात नहीं है, वे अपने कार्यों के लिए, अपने प्रचार संकीर्तन के लिए विख्यात है। मायापुर चंद्रोदय मंदिर चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। अतएव मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों के कारण इतना आकर्षक हो कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति आना चाहे। मायापुर आने के पहले जब प्रभुपाद कलकत्ता में थे तो उन्होंने अपने अनेक वरिष्ठ शिष्यों को अपने कमरे में बुलाया था और उनसे कहा था, मेरे पास चैतन्य भागवत का अनुवाद करने के लिए कई प्रार्थनाएं आई है, किंतु मैं पूरे चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करने जा रहा हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? भवानंद गोस्वामी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा प्रभुपाद, यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दशकों पूर्व प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर आधारित निबंध लिखे थे और विगत वर्षों में उन्होंने कुछ श्लोकों का अनुवाद किया था और उन पर तात्पर्य लिखे थे। उसके बाद अमेरिका में 1968 ईस्वी सन में उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश पूरा किया था, जो चैतन्य महाप्रभु के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर आधारभूत एक सारभूत अध्ययन था। मायापुर में रहते हुए उन्होंने कृष्णदास कविराज के चैतन्य चरितामृत के 7वें अध्याय से आरंभ करके उसके एक नए अनुवाद और व्याख्या की शुरुआत की। जब कार्य आगे बढ़ा तो उन्हें आश्चर्यजनक संवेग की अनुभूति हुई और उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस पर मार्च में वे 7वें स्कंद से आरंभ करके एक खंड प्रकाशित करेंगे। संपूर्ण चैतन्य चरितामृत को पूरा करने के निर्णय के साथ उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कार्य रोक दिया। 7वें अध्याय के प्रथम कुछ श्लोकों में कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ, जिन्होंने अपने आप को 5 रूपों में प्रकट किया है, भक्त के रूप में, भक्त के विस्तार के रूप में, भक्त के अवतार के रूप में, शुद्ध भक्त के रूप में और भक्ति की शक्ति के रूप में। प्रभुपाद ने लिखा कि कलयुग में कृष्ण के प्रेम में उच्च स्थान पाने का एक ही मार्ग यह है कि पंच तत्व का यह 5 रूपों में भगवान चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रणति का निवेदन पंच तत्व मंत्र जप करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। महामंत्र जपने के पहले इस मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने लिखा कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने में 10 प्रकार की भूलें होती है, किंतु पंचतत्व महामंत्र जपने में इन पर विचार नहीं किया जाता। हमें पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाकर पंचतत्व महामंत्र सीखना चाहिए और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। 7वें अध्याय के एक के बाद एक श्लोक से श्रील प्रभुपाद के मिशन के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि होती थी और अनुप्रमाणित होता था कि उनकी शिक्षा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा आदिष्ट विधि के बिल्कुल अनुरूप थी। कृष्ण की विशेषताएं दिव्य प्रेम के भंडार समझी जाती है। यह भंडार कृष्ण के उपस्थिति होने पर भी उपलब्ध हुआ, लेकिन उनके बाद वह बंद हो गया था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों पंच तत्व के साथ आविर्भूत हुए तो उन्होंने बंद भंडार की मोहर तोड़ दी और उसे लूटकर कृष्ण के दिव्य प्रेम का जी भर आनंद लिया।
वे उस दिव्य प्रेम का जितना ही आस्वादन करते उतनी ही उनकी पिपासा बढ़ती जाती। श्री पंचतत्व ने स्वयं बार बार नृत्य किया और इस प्रकार भगवान की प्रेम सुधा का पान करना सरल बनाया। वे पागलों की भांति नृत्य करते, रुदन करते, हंसते और कीर्तन करते और इस प्रकार उन्होंने भगवान के प्रेम का वितरण किया। इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद ने लिखा, वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन ठीक उसी सिद्धांत का अनुगमन करता है और इसलिए केवल कीर्तन करने और नृत्य करने से हमने पूरे संसार में लोगों से अच्छा सहयोग प्राप्त किया है, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि इस कीर्तन और नृत्य का इस भौतिक संसार से कोई सरोकार नहीं है। वास्तव में वे दिव्य कार्यकलाप है, क्योंकि हम जितना ही अधिक अपने आप को कीर्तन और नृत्य में लगाते हैं उतना ही अधिक श्री भगवान के दिव्य प्रेम के अमृत का स्वाद हमें प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन से प्रभुपाद का तात्पर्य केवल उनके शिष्यों और उनके कृष्ण भावनामृत संघ से ही नहीं था, वरन उनका तात्पर्य उस आंदोलन से भी था जिनका शुभारंभ भगवान चैतन्य ने किया था। जिस तरह मूल श्री भगवान और मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण के विग्रह एक ही है, उसी तरह भगवान चैतन्य का आंदोलन और प्रभुपाद का कृष्ण भावनामृत आंदोलन अभिन्न है। श्री भगवान के प्रेम के वितरण में चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को इस बात का विचार नहीं था कि कौन अभ्यर्थी योग्य है और कौन योग्य नहीं है, या कहाँ इस प्रेम का वितरण किया जाना चाहिए और कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। उनकी कोई शर्तें नहीं थी। पंचतत्व के सदस्यों को जहाँ भी अवसर मिलता था वे श्री भगवान के प्रेम का वितरण करते थे। श्रील प्रभुपाद के लिए यह श्लोक उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती के इस उपदेश की सीधी पुष्टि करता था कि प्रत्येक जाति के लोग वैष्णव, ब्राह्मण और सन्यासी हो सकते थे। शास्त्रों से इसका सीधा साक्ष्य प्राप्त था। फिर भी भारत में जाति चेतना से युक्त ब्राह्मण प्रभुपाद की ठीक वैसे ही प्राय आलोचना किया करते थे जैसे उनके गुरु महाराज की। साक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद अब प्रभुपाद ने अपने ईर्ष्यालु आलोचकों को ललकार बताई। कुछ दुष्ट ऐसे भी हैं जो यूरोपियन और अमेरिकनों को स्वीकार करने और उन्हें संन्यास आश्रम में दीक्षित करने के लिए कृष्ण भावनामृत की आलोचना करके भगवान चैतन्य के मिशन के विरुद्ध बोलने का दुस्साहस करते हैं, किंतु अब प्रामाणिक कथन प्राप्त हो गया है कि श्री भगवान का प्रेम वितरित करने में हमें इस बात का विचार नहीं रखना चाहिए कि प्रेम पाने वाला यूरोपियन है, अमेरिकन है, हिंदू है या मुसलमान है। कृष्ण भावनामृत का प्रसार जहाँ भी संभव हो करना चाहिए और जो इस प्रकार वैष्णव बन जाते हैं उन्हें ब्राह्मणों से, हिंदुओं से या भारतीयों से बड़ा समझा जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि उनके नाम का प्रसार संसार के हर गांव और हर नगर में होना चाहिए। अतः जब चैतन्य महाप्रभु के धर्म का प्रचार सारे संसार में हो जाएगा तो जो लोग इसे स्वीकार करेंगे, क्या उन्हें वैष्णवों, ब्राह्मणों और सन्यासियों के रूप में अंगीकार नहीं किया जाएगा? इस तरह के मूर्खतापूर्ण तर्क कभी कभी ईर्ष्यालु दुष्टात्माओं द्वारा दिए जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के भक्त उन पर ध्यान नहीं देते। हम पंचतत्व द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का ठीक ठीक अनुगमन करते हैं। एक दूसरी आलोचना जिसका सामना श्री प्रभुपाद को करना पड़ता था यह थी कि धर्मांतरण पर उनका बल देना वास्तव में भारतीय आध्यात्मिकता के विरुद्ध था। प्रभुपाद के गुरु भाइयों तक ने कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां की थी। उनसे भी अधिक बार इस तरह का भाव निर्विशेषवादी प्रकट करते थे, जिनका तर्क था कि लोगों को धर्म की अपनी धारणा बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। धर्म एक आंतरिक या आध्यात्मिक मामला है और उसका प्रचार उत्साही धर्म प्रचार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि प्रचार और धर्मांतरण करना ईसाइयों का काम था, भारतीय धर्म के अनुयायियों का नहीं। किंतु चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें अध्याय में श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने आदर्श प्रचारक के रूप में अपने हृदय और भाव का उद्घाटन किया है। यद्यपि पंचतत्व के सदस्यों ने भी श्री भगवान के प्रेम के भंडार को भलीभांति लूट लिया और उसका भक्षण और वितरण किया, फिर भी उसमें कभी कमी नहीं आई, क्योंकि यह अद्भुत भंडार इस तरह परिपूर्ण है कि उसका प्रेम जितना ही वितरित किया जाता है उसमें उनकी 100 गुना वृद्धि हो जाती है। श्री भगवान के प्रेम की बाढ़ सभी दिशाओं में फैल गई और इस प्रकार युवा, वृद्ध, पुरुष, नारी और बच्चे सभी उस बाढ़ में निमग्न हो गए।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त संसार को अपने में निमग्न कर लेना, चाहे कोई सत्पुरुष हो, दुष्टात्मा हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो या अंधा हो। जब पंच तत्व के पहले 5 सदस्यों ने सारे संसार को श्री भगवान के प्रेम सागर में डुबा पाया और जीवात्माओं में भौतिक आनंद का बीज पूर्णतया नष्ट हुआ देखा, तो वे अतीव प्रसन्न हुए। पंच तत्व के सदस्यों ने श्री भगवान के प्रेम की जितनी ही अधिक वर्षा की, प्रेम की गाढ़ उतनी ही अधिक फैलती गई और समस्त संसार में विस्तारित हो गई। कृष्ण भावनामृत के अंतर्राष्ट्रीय संघ में युवा पुरुषों और स्त्रियों को प्रशिक्षण करने में श्रील प्रभुपाद के मन में यही भावना कार्य कर रही थी। वे सभी भगवत भक्तों को सशक्त बनाने के लिए भगवान चैतन्य के इन शब्दों को प्रस्तुत कर रहे थे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को विश्वास रखना चाहिए कि शुद्ध प्रचार करने से उन्हें सफलता मिलेगी ही। प्रभुपाद को ऐसा विश्वास था। शास्त्रों के वचन इस प्रकार ये वचन जो स्वयं श्री भगवान के मुख से उच्चरित थे, प्रभुपाद के व्यक्तिगत अनुभव से भी उसकी पुष्टि होती थी, तभी वो लिख सकते। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक व्यक्ति ने अकेले आरंभ किया था और किसी ने हमारे जीवन निर्वाह में सहायता नहीं की, किंतु वर्तमान समय में सारे संसार भर में हम हजारों लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और यह आंदोलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि ईर्ष्यालु व्यक्ति हमसे जलते हैं, किंतु यदि हम अपने सिद्धांतों पर अटल रहेंगे और पंचतत्व के चरण चिन्हों का अनुगमन करते रहेंगे तो यह आंदोलन बढ़ता जाएगा और नकली स्वामी, सन्यासी, धर्मिष्ठ, दार्शनिक, वैज्ञानिक इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह सभी भौतिकतावादी विचारों से परे है। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार में लगे हैं, उन्हें ऐसे दुष्टात्मा और मूर्खों से भयभीत नहीं होना चाहिए। 7वें अध्याय के श्लोकों में कृष्ण भावनामृत की विश्वव्यापी बाढ़ का वर्णन है। भगवान चैतन्य के अनुग्रह की इस बाढ़ के संसार भर में फैल जाने से ये सारी आपत्तियां बह जाएगी कि यूरोपीय और अमेरिकन ब्राह्मण या सन्यासी नहीं बन सकते। कृष्ण दास कविराज ने शब्दों से प्रभुपाद की इच्छा को बल मिला कि वे अपने विश्वव्यापी आंदोलन का आधार उस स्थान को बनाए जहां भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ था और जहां से उन्होंने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था। पंचतत्व का आरंभ नवद्वीप में हुआ था और श्री भगवान के प्रेम की तरंगे वहीं से बाहर चारों ओर फैल रही थी। श्रीधाम मायापुर में कभी कभी वर्षा ऋतु के बाद बड़ी बाढ़ आ जाती थी। यह इस बात का संकेत है कि भगवान चैतन्य के आविर्भाव स्थल से श्री भगवान के प्रेम की बाढ़ को सारे संसार में फैल जाना चाहिए, क्योंकि इससे युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, बालक सभी का हित होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण चेतना आंदोलन इतना शक्तिशाली है कि यह समस्त संसार को अपने में निमग्न कर सकता है और श्री भगवान के प्रेम से सभी वर्गों के व्यक्तियों को अनुरक्त बना सकता है। आदि लीला के इस 7वें अध्याय में प्रभुपाद को अन्य बहुत से साक्ष्य मिले जो भगवान चैतन्य के सिद्धांतों के अंतर्गत इस्कॉन को उनके उपदेशों और कार्यकलापों के प्रचार के लिए अधिकृत करते थे। कृष्णदास कविराज कहते थे कि भगवान चैतन्य का संन्यास ग्रहण करना समाज के कतिपय वर्गों के उद्धार के लिए उनकी मात्र एक चाल थी, क्योंकि अन्यथा वे भगवान चैतन्य को सम्मान न देते। अपने भाषण में प्रभुपाद ने समझाया कि उन्होंने भी समाज के अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण भावनामृत का लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं बनाई थी। उदाहरण के लिए उन्होंने स्त्रियों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में स्थान दिया। प्रभुपाद ने लिखा, अतः सिद्धांत यह है कि प्रचारक को शास्त्र विहित विधि विधानों का यथावत पालन करना चाहिए। साथ ही उसे ऐसी योजनाएं भी बनानी चाहिए जिनसे पतितों के उद्धार के लिए भी उनका प्रचार कार्य पूरी तेजी से चलता रहे। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।